गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हमारी क्या चल रही थी, आपकी हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी। और जिसमें हम आपकी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंच चुके थे। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ चुके थे हम कि हड़प्पा की उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, किस प्रकार से हुई थी, सारी चीजें हम देख चुके थे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, हड़प्पा जो या सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, अब जो इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत है तो इसके उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर जितने भी हमारे क्या है पुरातत्वविद हैं वो इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर एक मत नहीं है। और जो उनके एक मत ना होने का कारण है वो क्या है, क्योंकि अभी आप सब लोगों को पता हो कि जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है या जो भी औजार वगैरह मिले हैं उनकी लिपि का अभी तक हम अध्ययन नहीं कर पाए हैं ना। और जब हम उनकी लिपि का अध्ययन नहीं कर पाए तो हमें पता नहीं चलता कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ से उत्पत्ति हुई थी या उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। तो जितने भी पुरातत्वविद हैं जो वहां से भी क्या मिले, जो कुछ औजार मृदुभाण या जो भी चीजें मिली उन्होंने उन चीजों की जहां जहां जिन जिन स्थानों पर या जिन जिन सभ्यताओं से समानता देखी उन्होंने क्या कहा अपने अपने अनुसार कि ये जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इस काल से या इस स्थान से या इस सभ्यता से विकसित हुई है। तो इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी उत्पत्ति को लेकर हमारे पुरातत्वविद बहुत सारे पुरातत्वविद अलग अलग सिद्धांत देते हैं। ठीक है, और उनमें 5-6 सिद्धांत ऐसे हैं जो आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। जैसे कई कहते हैं आपकी जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है ये आर्यों ने इसका विकास किया है। कई कहते हैं कि क्या है आपके जो मध्य यूरोपीय देश हैं या मध्य यूरोपीय संस्कृतियां हैं या जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसका ही ये विस्तार है। कुछ कहते हैं जो भारत के क्या थे स्थानीय लोग थे उन्होंने इसकी उत्पत्ति की। कुछ क्या कहते हैं आपकी कुल्ली नाल और झोप संस्कृति से इसकी उत्पत्ति हुई है ना। तो इस प्रकार के यहाँ आपके अलग अलग सिद्धांत हैं। तो आज हम क्या करते हैं इन सिद्धांतों को देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किन की उत्पत्ति को लेकर क्या क्या सिद्धांत हमारे पुरातत्वविदों ने दिए हैं और उनमें से कौन सा आपका सर्वमान्य सिद्धांत होगा। ठीक है, तो हम करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के सिद्धांतों का अध्ययन। ठीक है, अब देखो पहला सिद्धांत आता है आपका आर्यों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत है ना। पहला सिद्धांत कौन सा था हमारा, आर्यों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत। अब देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो आपका क्या माना जाता है जो भारत में वर्तमान में जो आपकी क्या है जनसंख्या उनमें अधिकांश क्या आपके आर्य लोग या जो आपकी क्या थी ये वैदिक सभ्यता थी जिसकी उत्पत्ति किसने की, आर्य लोगों ने। तो अभी भी भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्यों की श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता जैसे कि आपको पता है बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता थी और जो अभी भी बहुत सारे लोग हैं उनका क्या मानना है कि आर्यों ही इतनी विकसित सभ्यता क्या कर सकते हैं आपका विकसित कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है बहुत से जो क्या आपके हिंदूवादी कह लीजिए या जो आर्यवादी कह लीजिए वो क्या कहते हैं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किनके द्वारा किया गया था, आर्यों के द्वारा किया गया था। अब इनमें दो इंपॉर्टेंट आते हैं आपके, कौन कौन आते हैं, दो पुरातत्वविद या दो इतिहासकार आपके दो इंपॉर्टेंट आते हैं जो क्या मानते हैं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति आर्यों द्वारा की गई थी। पहले तो कौन है आपके रामचंद्र है और दूसरा कौन है आपके लक्ष्मण स्वरूप है। तो इन दोनों ने क्या कहा आपका कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विकास किसके द्वारा किया, उसकी उत्पत्ति किसके द्वारा की गई, आपकी आर्यों के द्वारा। तो आपको ये दो ध्यान रखने हैं। ठीक है, पेपरों में पूछा भी गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से किन दो पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विकास आर्यों द्वारा किया गया था। तो कौन कौन है आपके, एक तो बताया मैंने आपको रामचंद्र और दूसरे कौन बताया मैंने आपको लक्ष्मण स्वरूप। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ आधार तो होना चाहिए। जब इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास आर्यों द्वारा किया गया है तो कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए। अब वो आधार क्या है, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता और जो आर्यों की वैदिक सभ्यता थी उसके बीच कुछ समानताएं देखी और उन्हीं समानताओं के आधार पर इन्होंने क्या कहा कि आपकी जो क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका विकास या उत्पत्ति किसने की, आर्यों के द्वारा। अब वो समानताएं क्या क्या थी उन समानताओं को समझने की कोशिश करते हैं। पहली समानता तो क्या थी आपकी, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे और जो आर्य सभ्यता के लोग थे या जो आपकी वैदिक सभ्यता थी दोनों के दोनों लोग क्या करते थे, आपकी शिव की पूजा करते थे है ना। दोनों के दोनों क्या करते थे, आपके शिव की पूजा करते थे। अब आर्य मुख्यतः क्या है, जो हिंदू लोग हैं, जैसे आप भी हिंदू लोग होंगे तो आपको पता है आप भी क्या करते हो, भगवान शिव की पूजा करते हो। तो इसी प्रकार हमें क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वैसे तो क्या मानी जाती थी, आपकी गैर धार्मिक सभ्यता मानी जाती थी, लेकिन फिर भी वहां पे बहुत सारे क्या आपके शिव लिंग वगैरह देखने को मिले हैं। तो जिसके आधार पर इन्होंने कहा ठीक है। और दूसरी क्या मिली थी हमें यहाँ से, पशुपति सील मिली थी है ना। दूसरी क्या मिली थी हमें, सिंधु घाटी सभ्यता से पशुपति सील मिली थी। और जो आपको पता है जो पशुपति है वो किसके ही रूप
रूप माने जाते हैं, आपके शिव के ही रूप माने जाते हैं। तो इन समानताओं के आधार पर इन्होंने क्या कहा कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किसके द्वारा विकसित की गई, आर्यों के द्वारा, है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया, क्योंकि हम अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का अध्ययन नहीं कर पाए तो हमें नहीं पता है कि ये सभ्यता किस प्रकार से विकसित हुई है। तो इसीलिए जिसको भी जो समानताएं देखने को मिली उन्होंने उस आधार पर कह दिया कि इनके द्वारा, या जिसका भी जिसके प्रति क्या था, झुकाव था, उन्होंने कह दिया कि संस्कृति इनके द्वारा विकसित की गई है। तो पहले समझ में आया, रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप ने किसके द्वारा कही, आर्यों के द्वारा। क्या समानता थी, ठीक है। अब किस किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी क्या है सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विकास आर्यों ने नहीं किया, है ना, या जो इसका खंडन होता है वो किन किन आधारों पर होता है। तो पहले देखते हैं हम, जो आर्य थे, आर्यों के प्रारंभिक देवता कौन थे, हमारे इंद्र, है ना। इंद्र, या इनको क्या कहा जाता है, आपको इंद्र को क्या कहा जाता है, आपका पुरंदर भी कहा जाता है ना। इंद्र को क्या कहते हैं हम, पुरंदर भी कहते हैं। तो अब इसका क्या लेना देना भाई कि इंद्र थे इनके प्रारंभिक देवता या कोई और थे, तो इसके सिद्धांत से क्या लेना देना कि इन्होंने क्या सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया। तो देखिए, जो आप सके आपको पता है, जो हमारे इंद्र थे उनका नाम क्या था, आपका पुरंदर था। और पुरंदर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किले को तोड़ने वाला, है ना। क्या होता है आपका, किले को तोड़ने वाला, ये कहा जाता है आपका, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका पुरंदर का। अब क्योंकि आपको पता है जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। तो अगर उनके जो देवता थे वही नगरों को नष्ट कर रहे थे तो हम ये सोच ही नहीं पाएंगे कि, तो ये सोचना भी काफी मुश्किल है कि वही क्या कर रहे थे, उन नगरों को बसा रहे थे। जब उनके देवता क्या कर रहे हैं, उन नगरों का विध्वंस कर रहे हैं, तो ये सोचना असंभव सा लगता है या असंभव सा प्रतीत होता है कि आर्यों के द्वारा ही ये सभ्यता विकसित की हुई होगी। क्यों भाई, कोई भी देवता अपने ही द्वारा बसाए गए नगरों को कौन तोड़ गया, कोई भी राजा अपनी प्रजा को खुद का खुद दुखी क्यों करेगा, उनका कत्लेआम क्यों करेगा, है ना। तो इस बात से क्या लगता है, हमें पता है कि जो आर्यों के द्वारा ये सभ्यता विकसित नहीं की गई। अब दूसरी क्या है, जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, या जो आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी थी, वैदिक सभ्यता थी। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम क्या पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता ही पढ़ेंगे। तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो कभी भी नगरीय नहीं रही। जो हमारी वैदिक सभ्यता या जो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता, हमारी ग्रामीण सभ्यता रही है ना। तो दूसरा कारण ये कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता क्या है, हमारी नगरीय सभ्यता नहीं है। तो जब आर्यों ने कभी भी किसी भी नगर का विकास नहीं किया तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे कर पाएंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, हमारी नगरीय सभ्यता थी। अतः यह सिद्धांत भी आपका क्या होता है, उतना ज्यादा मान्य सिद्धांत नहीं माना जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, लेकिन आपको याद रखना है कि किसके द्वारा दिया गया था, रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप के द्वारा दिया गया था। किस आधार पर दिया था मैंने वो भी आपको बताया, और किस आधार पर ये जो उनके द्वारा सिद्धांत दिया गया है वो सिद्धांत गलत प्रतीत होता है, मैंने आपको वो भी समझा दिया है। ठीक है, तो हमारा दूसरा सिद्धांत आता है कौन सा, कुल्ली नाल और जोब संस्कृति से उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, या समानता के लिए या उत्पत्ति का सिद्धांत कीजिए। दूसरा सिद्धांत कौन सा कहा हमने, कुछ जो आपके पुरातत्वविद थे उन्होंने क्या कहा, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहां से विकसित हुई है, आपकी कुल्ली नाल और जोब संस्कृति से विकसित हुई है। ठीक है, तो अभी कुल्ली नाल और जोब संस्कृति थी कहाँ और किस अंचल में बसती थी या कहाँ इसकी शुरुआत हुई थी, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी कुल्ली नाल संस्कृति है ये कहाँ रहती थी, हमारी कहाँ बसती थी, आपकी दक्षिण मध्य बलूचिस्तान, है ना। जो आपने अगर पाकिस्तान का नक्शा देखा होगा तो जो इस तरीके से आपका पाकिस्तान में लास्ट में इस तरीके से देखा होगा आपने मछली की पूंछ की टाइप का, तो ये इलाका क्या है आपका, पूरा का पूरा क्या है आपका बलूचिस्तान है। तो यहीं पे कौन सी संस्कृति बसती थी आपकी की कुल्ली नाल संस्कृति बसती थी। अब दूसरी आती है हमारे पास झोब संस्कृति, है ना। तो झोब संस्कृति क्या है आपकी, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां पढ़ा होगा आपने, अगर आपको नहीं पता है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां कहाँ है हमारा, ठीक है, ये भी क्या हमारा हिमालय का ही विस्तार है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इस तरफ इस तरीके से हिमालय के यहाँ से भारत से जाती हुई इस तरफ से जाती है और इस तरीके से पाकिस्तान में फैली हुई है। ठीक है, तो जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं उसके पश्चिम में कौन सी संस्कृति का निवास था, आपका झोब संस्कृति का निवास था। तो आपको कई बार एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं कि कुल्ली नाल संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी, तो कहाँ हुई थी आपकी दक्षिण मध्य बलूचिस्तान, और झोब संस्कृति सुलेमानी किरथर पहाड़ियों के पश्चिम में, अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर विकसित हुई थी। ठीक है, तो अब देखिए, अब समझते हैं कि किस आधार पर, अब ये दोनों की दोनों सभ्यताएं या संस्कृति कब की है ये समझते हैं हम। तो जो आपकी कुल्ली नाल और जोब संस्कृति है ये आपके 4 और 3 ईसा पूर्व की है। ठीक है, ईसा पूर्व की है। क्या कहा मैंने आपका, जो आपकी कुल्ली नाल और जोब संस्कृति है 3 से 4 ईसा पूर्व की है। और जबकि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी वो कब विकसित हुई थी हमारी, है ना, जो आपका सर्वमान्य तथ्य था 2500 से 1750 बीसी, बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व की हुई। तो मतलब ये आपकी कौन सी है, दूसरी शताब्दी की है, और ये कौन सी आपकी 3री और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व की है ना। तो जब आप ईसा पूर्व चलोगे तो पहले क्या आएगा आपका
4 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 आएगा। तो जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आपकी 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व की है, जबकि जो आपकी ये कुल्लीनाल और जोग संस्कृति है ये इससे पहले की है, इससे पहले की है, क्योंकि तीसरी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की है। तो मतलब आपका पहले कुल्लीनाल और जोग संस्कृति आई, उसके बाद ही कौन सी संस्कृति आई? आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, तो कुछ पुरातत्वविदों ने क्या कहा कि जो आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विकास कैसे हुआ? आपका कुल्लीनाल और जोग संस्कृति के द्वारा ही हुआ है। अब देखिए किस आधार पर जो हमारे पुरातत्वविद थे उन्होंने ये कहा कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो उपरोक्त दोनों सभ्यताओं से विकसित हुई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। पहले तो कुल्लीनाल का है आपकी दक्षिण मध्य बलूचिस्तान में, दूसरी जोग का आपकी सुलेमान या किरसर पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है, और दूसरी मैंने आपको बता दी जो आपकी क्या है कुल्लीनाल और जोग संस्कृति है वो क्या है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वगामी है, यानी इससे पहले की है। तो अब देखते हैं समानताएं, किन किन समानताओं के आधार पर जो हमारे पुरातत्वविद या जो हमारे क्या थे इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि ये संस्कृति आपकी क्या है, इस संस्कृति के द्वारा आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। तो समझते हैं। पहले तो इन्होंने क्या कहा कि सिंध में बाद के काल में खेती का होना। ठीक है, सिंध में बाद के काल में खेती का होना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो हमारी कुल्लीनाल और जोग संस्कृति थी ये पूर्णतः कैसी थी? कृषक आधारित संस्कृति थी। जो हमारी उपरोक्त दोनों संस्कृतियां थी ये दोनों, ठीक है, कुल्लीनाल और जोग, ये दोनों क्या थी? हमारी कृषक आधारित संस्कृतियां थी। दोनों की आपकी कृषक आधारित संस्कृतियां थी। जबकि आपकी क्या था, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वहां भी आप अभी पढ़ोगे धीरे धीरे, तो वहां पे बाद में क्या होने लगे, वैसे तो नगरीय थी लेकिन वहां पे साथ ही साथ क्या करता आपका बड़ी मात्रा में कृषि कार्य भी होने लग गया था। तो जो हमारे क्या थे इतिहासविद थे या पुरातत्वविद थे उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि क्योंकि आपकी जो इससे पूर्ववर्ती संस्कृति है वो दोनों की दोनों क्या है कृषि आधारित है, तो जरूर वहीं से कोई ना कोई लोग आए होंगे और जो क्या आपके सिंध में बसे और उन्होंने वहां पे कृषि कार्य प्रारंभ किया और वही धीरे 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 करके एक बहुत बड़ी बस्ती में फैल गया। ठीक है, तो पहला तो ये अनुमान लगाया गया। ठीक है, अब दूसरा कौन सा अनुमान था जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि ये जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता उपरोक्त दोनों की क्या है आपकी उत्तरवर्ती है। तो क्या बताया इन्होंने? ईरानी तथा कुल्ली सभ्यता के मृदु भांडों से समानता। जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिलते हैं, जो मृदु भांड मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जो बर्तन, मृदु भांड मतलब जो बर्तन देखने को मिलते हैं उसी टाइप के बर्तन कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? ईरानी। ठीक है, यानी ईरान जो आप बलूचिस्तान है आपको पता होगा इसकी सीमा कहाँ लगती है आपकी? ईरान से भी लगती है। तो क्या कहा? ईरानी और ठीक है कुल्ली सभ्यता के मृदु भांडों से समानता है, अर्थात जो बर्तन आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं उसी प्रकार के बर्तन ईरान और जो हमारी कुल्ली संस्कृति थी, कुल्लीनाल संस्कृति जो कहाँ थी आपकी बलूचिस्तान में थी, उस वहां भी देखने को मिलते हैं। तो इसी आधार पर इन्होंने क्या कहा कि जो आपकी ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसके लोग वहीं से आएंगे, क्योंकि जब प्रारंभ में वो आए होंगे तो उन्होंने वही मृदु भांड चलाए और धीरे धीरे करके ये क्या हो गया आपके परिवर्तित होते गए। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपकी जो जोग संस्कृति है, ये जो आपकी है सुलेमान पहाड़ियों के पश्चिम में, जोग संस्कृति में मातृ देवी और लिंग पूजा के अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमें? जोग संस्कृति में मातृ देवी और लिंग पूजा के अवशेष मिलते हैं। तो यही चीज अब आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या सिंधु घाटी सभ्यता, आप देखोगे हमें मातृ देवी की मूर्तियां बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलती हैं और लिंग भी बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो दूसरी समानता ये थी। ठीक है, अभी जब आप देखोगे मातृ देवी की मूर्तियां बड़ी मात्रा में मिलती हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो ये भी क्या है को एक लिंक देखने को मिल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता और जोग संस्कृति में। तो जिसके समानता के आधार पर इन्होंने क्या कहा कि आपका ये क्या है आपकी वहीं से विकसित हुई। अब अगली चीज क्या आती है आपकी, जोग में सांड की आकृति के चिन्ह देखने को मिलते हैं, है ना? क्या मिलते हैं आपकी जो जोग संस्कृति थी वहां बड़ी मात्रा में सांड की आकृति के चिन्ह या मुद्राएं देखने को मिलती है, और यही चीज हमें कहाँ देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें सांड की आकृति के बहुत सारे चिन्ह या खिलौने देखने को मिलते हैं। तो ये सारी समानताएं थी, जिन समानताओं के आधार पर पुरातत्वविदों ने क्या कहा कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ से विकसित हुई? आपकी जोग और कुल्लीनाल संस्कृति से विकसित हुई है, जो कि क्या थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्ववर्ती संस्कृति थी। अब देखते हैं असमानताएं क्या क्या थी जिसके आधार पर ये जो आपका क्या था, ये हाल आपका सिद्धांत था, ये भी आपका मान्य नहीं हो पाया या बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पाया। ठीक है, तो असमानताओं की बात करते हैं हम। पहला तो क्या हमारा कोट जी से प्राप्त मृदु भांड हड़प्पा से समानता रखते हैं, न कि
कुल्लीनाल से। ठीक है, अब जो कोटजी है हमारा, कोटजी भी क्या हमारा एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, अभी हम पढ़ेंगे ना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। कुछ नाम तो आपने सुने होंगे जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल। तो उसी प्रकार से हमारा क्या है, कोटजी भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो जहां से जो हमारे मृदु भांड प्राप्त हुए हैं वो ना तो कुल्लीनाल संस्कृति से प्राप्त हुए हैं और ना ही जोब संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि जो आपकी क्या थी, आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो अपने खुद के दम पर विकसित हुई थी, क्योंकि यहाँ क्या हमें एकदम अलग प्रकार के मृदु भांड देखने को मिलते हैं। अब दूसरा क्या था हमारे पास, कालीबंगा से प्राप्त भवन मृदु भांड पूर्ण रूप से हड़प्पा सभ्यता से समानता रखते हैं। अब कालीबंगा भी क्या हमारे एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, तो वहां से भी हमें जितने भी औजार या भवन या बर्तन मिले हैं वो क्या थे, एकदम इन दोनों सभ्यताओं से अलग थे। मतलब उनका इन सभ्यताओं से कोई भी लेना देना नहीं था, जिसके आधार पर क्या कहा गया कि जो आपकी ये सभ्यताएं थी ये क्या थी आपकी, क्या थी आपकी ये मतलब जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विकास इन दोनों से नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बाद आपका तीसरा सिद्धांत। तो तीसरा सिद्धांत आता है हमारा, किस चीज का आता है हमारा, ठीक है, मध्य एशिया या पश्चिम एशिया से उत्पत्ति का सिद्धांत, उसको देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, हम अपने तीसरा सिद्धांत पर बात कर रहे थे, और ये सिद्धांत कौन सा था हमारा, सिंधु घाटी की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो जो तीसरा सिद्धांत बताया था मैंने आपको, कौन सा बताया था आपको, मेसोपोटामिया से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट सिद्धांत आता है वो कौन सा था हमारा, मेसोपोटामिया से उत्पत्ति का सिद्धांत। अब जैसे कि आपको बताया ही गया है कि जो हमारी प्रारंभिक क्या थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे, उनकी खोज मुख्यतः किन्होंने की थी, आपकी अंग्रेजों ने की थी। और जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत में क्या है, प्राचीन भारतीय नगर है जो कि आपका इतना ज्यादा विकसित है और जहां साफ सफाई, सड़कों और मकान इतनी अच्छी तरीके से बने हैं जो कि क्या है अभी तक की आपके पश्चिम में या इंग्लैंड वगैरह देखने में भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो उनका क्या था आपका व्हाइट मैन बर्डनशिप सुना होगा आपने, है ना, कि क्या आपकी सफेद चमड़ी का सर्वोच्चता का सिद्धांत। तो उन्होंने उसी सिद्धांत से ग्रसित होकर क्या कहा कि जो यह आपका सिंधु घाटी नगर है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विकास कहां से, आपका पश्चिम की तरफ। और पश्चिम में कौन सी सभ्यता थी आपकी उस टाइम, मेसोपोटामिया सभ्यता थी। ठीक है, तो उन्होंने अपने उसी सिद्धांत की पश्चिम में ही क्या आपका सर्वश्रेष्ठ लोग रहते हैं और वहीं इतनी विकसित सभ्यता होती है, उसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने क्या कहा कि आपका जो ये मेसोपोटामिया जो आपकी क्या है सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विकास पश्चिम के रहने वाले लोग और मुख्यतः किन्होंने क्या आपका मेसोपोटामिया के लोगों ने किया है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को देने वाले जो लोग थे मुख्यतः वो कौन कौन से थे, आपके अंग्रेज लोग ही थे। अब उनमें कौन कौन से आते हैं आपके, पहले तो कौन है आपके जॉन मार्शल है, ठीक है, दूसरे कौन है आपके गार्डनर है, तीसरे कौन है आपके क्रेमर है, और चौथे कौन है आपके चाइल्ड है। ठीक है, क्रेमर और चाइल्ड क्या है आपके दो अलग अलग पुरातत्वविद हैं। तो ये चारों ऐसे क्या थे आपके, ये चारों ऐसे पुरातत्वविद थे या लोग थे जिन्होंने क्या कहा कि जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ हो पश्चिमी सभ्यता, और पश्चिम में कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के द्वारा किया गया है। यहां तक कि इन लोगों का तो ये भी मानना था कि आपका जो क्या है आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है या जो सिंधु घाटी स्थल है वो क्या है आपके मेसोपोटामिया की एक कॉलोनी है। मतलब क्या है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने ही यहाँ के लोगों को बसाया है और ये उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ऐसा किसका मानना था आपका, ये थे जो आपके जॉन मार्शल, गार्डनर, क्रेमर और चाइल्ड नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, या पुरातत्वविद, साइंटिस्ट नहीं सॉरी, कौन, पुरातत्वविद। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस पुरातत्वविद ने कहा कि आपका क्या था, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी आपकी मेसोपोटामिया से इसकी उत्पत्ति हुई है या मेसोपोटामिया की एक कॉलोनी थी। तो कौन कौन है आपके, जॉन मार्शल और गार्डनर, क्रेमर और चाइल्ड। अब इन्होंने किस आधार पर कहा कि जो आपकी क्या है सिंधु घाटी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया से ही विकसित हुए, तो उसके कुछ आधार देखे इन्होंने। ठीक है, वो आधार कौन कौन से थे आपके, देखो दोनों सभ्यताओं के पास क्या थी आपकी लिपि थी। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं इससे पहले वीडियो में, जब मैंने आपको क्या बताया था कि सिंधु घाटी का समयकाल बताया, तो वही मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी की समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले जाके पुराने वाले वीडियो देखे, फिर आपकी समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, तो क्या कहा, समानता का एक आधार इन्होंने क्या बताया कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी और क्या थी आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता थी, दोनों के पास क्या थी, लिपियां थी, है ना। तो ये उन्होंने क्या देखा, एक समानता के रूप में देखा। दूसरा क्या है, बलूचिस्तान, है ना, बलूचिस्तान भी क्या आपका सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल था। जो आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो और ये सिंधु घाटी, ये सब आपके कहां मिलते हैं, पाकिस्तान में, और ये बलूचिस्तान में ही स्थित है। तो इन्होंने क्या कहा, जो बलूचिस्तान में चबूतरे देखने को मिलते हैं ना, बलूचिस्तान में क्या मिले, चबूतरे देखने को मिले। जब इन्होंने क्या किया आपकी खुदाई वगैरह की, तो इन्होंने क्या देखा, जो बलूचिस्तान में इनको क्या देखा, कुछ चबूतरे से देखने को मिले, मिट्टी के ढेर देखने को मिले। अब क्या हुआ, तो इसी प्रकार के चबूतरे कहां देखने को मिलते
मिलते थे? मेसोपोटामिया में देखने को मिलते थे। और इन चबूतरे के ऊपर क्या होते थे? आपके मंदिर बने होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? आपका जिगुरत कहा जाता था। क्या कहा इन्होंने? कहा कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है ये क्या है? आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता से उत्पत्ति। अब इन्होंने एक कारण और क्या बताया कि जो आपकी क्या है सिंधु घाटी सभ्यता में अन्य एक जगह क्या देखना हमें? मुख्यतः बलूचिस्तान की तरफ चबूतरे या ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार के टीले कहाँ देखने को मिलते हैं? सिंधु वो आपकी क्या कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिले देखने को मिलते हैं। और जो इन चबूतरों के ऊपर क्या होते थे? आपके मंदिर बने होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? आपके इन चबूतरों को क्या कहा जाता है? आपका जिगुरत कहा जाता था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना, एक बार आ गया था कि जिगुरत क्या है। तो क्या होते हैं? आपके मिट्टी के बने हुए चबूतरे जिन पर मंदिर बने होते थे। और ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते थे? आपके कहाँ? मेसोपोटामिया में पाए जाते थे। ठीक है, तो ये इन्होंने इन समानताओं को देखकर कहा कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? आपकी मेसोपोटामिया से हुई है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण जो आपका इन लोगों ने सिद्धांत दिया ये बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाया? ठीक है, तो इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला तो जिन्होंने लिपि की बात कही, इन्होंने कहा ना कि दोनों जगह क्या है आपको लिपि देखने को मिलती है। तो पहली बात करते हैं हम लिपि पे। ठीक है, तो सिंधु घाटी की लिपि थी, मैंने आपको इससे पीछे वाले वीडियो में बताया, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो कैसे थी? आपकी भाव चित्रात्मक थी। कैसे थी? आपकी भाव चित्रात्मक, अर्थात इसमें चित्र बनाए गए थे और चित्रों के माध्यम से ही अपनी बातों को कहा जाता था। ठीक है, इसीलिए ये लिपि अभी तक आपकी पढ़ी नहीं जा चुकी। और इसमें शब्द कितने थे? अक्षर कितने थे? आपके 400 अक्षर थे। और कौन सा सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ था, कौन किस तरीके से लिखते थे, ये सब हम क्या देखेंगे? अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा मछली के अक्षर का प्रयोग, मछली का चित्र का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और ये कैसे लिखी जाती थी? आपकी बोस्ट्रोफोबियन लिपि में लिखी जाती थी, बोस्ट्रोफोबियन टाइप में लिखी जाती थी। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है देखेंगे, अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो एक तो अंतर जो इन्होंने जिससे इन्होंने क्या की समानता जोड़ने की कोशिश की, उन्हीं में आपको अंतर देखने को मिल रहा है। पहला तो क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो कैसी थी? आपकी भाव चित्रात्मक थी। और इसमें केवल कितने थे? आपके 400 अक्षर थे। जबकि जो हमने मेसोपोटामिया की लिपि थी वो कैसी थी? हमारी कीलाक्षर लिपि थी। इससे पीछे वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कीलाक्षर लिपि क्या होती है। और इसमें कितने अक्षर थे? 900 अक्षर थे। तो पहले जो बात इन्होंने समानता में कही थी, उसी लिपि में हमको क्या है असमानताएं देखने को मिल रही है। एक तो क्या आपकी भाव चित्रात्मक है, एक क्या आपकी कीलाक्षर है, और क्या एक में 400 अक्षर देखने को मिल रहे हैं, दूसरे में कितने मिल रहे हैं? आपको 900 अक्षर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब जो दूसरी बात इन्होंने कही की थी, चबूतरे थे भाई। अब चबूतरे यहाँ भी मिलते थे, मेसोपोटामिया में मिलते थे। और मुख्यतः अंतर क्या था कि एक चबूतरे के ऊपर तो मंदिर बने होते थे जो आपके मेसोपोटामिया में थे, लेकिन जो यहाँ थे उनमें चबूतरे में मंदिर नहीं बने होते थे, है ना। अब देखो क्या है, जो मेसोपोटामिया में हमें बड़ी मात्रा में मंदिर मिलते हैं। ठीक है, क्या हमारा जो मेसोपोटामिया है वहां इन चबूतरे जिगुरत के ऊपर हमें क्या मंदिर देखने को मिलते हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यताओं में हमें मंदिर देखने को नहीं मिलते। अभी जब आप सिंधु घाटी सभ्यताओं की विशेषताएं पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर देखने को नहीं मिलते हैं। और मंदिर के नाम पर हमें क्या है, एक और एक केवल क्या देखने को मिलता है? धार्मिक आयोजन के स्थल पर क्या मिलता है देखने को मिलता है? एक बड़ा सा स्नानागार मिलता है ना, स्नानागार मिलता है, जहीं पर क्या थोड़ा बहुत ये देखने को मिलता है कि वहां पे कुछ धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न होते थे। उसके अलावा हमें कहीं भी ये देखने को नहीं मिलता था कि यहाँ क्या था पुजारी वर्गों का क्या था आपका आधिपत्य था, या यहाँ पुजारी वर्ग मुख्यतः रहते थे या मंदिर थे। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी असमानताएं थी, जिससे ये सिद्धांत या थ्योरी भी क्या कर गया आपकी फेल कर गई। ठीक है, अब जो अगला सिद्धांत आता है हमारा, वो क्या हमारे पास द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, क्या था हमारे पास? द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत। ये मुख्यतः दो लोगों ने दिया आपका, एक तो क्या नाम था आपके मार्टिमन व्हीलर, और दूसरा कौन सा था आपका? राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने, कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न में से द्रविड़ उत्पत्ति का, सिंधु घाटी सभ्यता के द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? आपके मार्टिमन व्हीलर और राखलदास बनर्जी के द्वारा दिया गया। अब इन्होंने किस आधार पर कहा है कि आपकी क्या है कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ द्रविड़ लोगों द्वारा किया गया है। ठीक है, एक तो इन्होंने क्या कहा, जो आपका क्या है सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पहले ही बता चुका हूँ शिव की पूजा होती थी, है ना। एक तो क्या देखने को मिले थे, हमारे बड़ी मात्रा में शिवलिंग देखने को मिले थे। दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिली थी, वहां पशुपति शिव की सील या मुद्रा देखने को मिली थी, है ना। तो वही चीज क्या थी, आपके जो भी द्रविड़ लोग थे वो क्या करते थे, आपकी भगवान शिव की बहुत पूजा करते थे। और अभी भी जैसे आप साउथ की तरफ जाओगे तो आपको वहां क्या देखने को मिलेगा कि जो आपके क्या है साउथ के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपके भगवान शिव की बहुत ज्यादा उपासना करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कहा, जब प्रारंभ में आपके सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी कंकाल मिले हैं वो सारे के सारे कैसे कंकाल थे, आपके भूमध्य सागरीय लोगों के कंकाल मिले थे। अभी जो द्रविड़ लोग थे आपके, वो भी कहां से आए थे, आपके भूमध्य सागरीय स्थान से ही भारत में आए थे ना। कहां से आए थे, आपके भूमध्य सागरीय स्थान से ही कहां आए थे, जो आपके द्रविड़ लोग थे इनकी उत्पत्ति मुख्यतः कहां हुई थी, आपकी भूमध्य सागर वाले
क्षेत्र में ही हुई थी। तो इन आधार पर इन्होंने क्या कहा कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति है वो किसके द्वारा की गई है आपकी, किसके द्वारा की गई है आपकी, द्रविड़ लोगों के द्वारा की गई है। ठीक है, और इसके बाद एक सिद्धांत और आता है हमारा लास्ट में, क्या आता है हमारा, स्थानीय लोगों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या, स्थानीय लोगों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत। और ये किसने दिया था आपके, स्थानीय लोगों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत मुख्यतः आपका दिया गया था किसका, रोमिला थापर और अमलानंद घोष द्वारा दिया गया था। किन किन दो लोगों द्वारा दिया गया था आपका, रोमिला थापर और अमलानंद घोष द्वारा क्या किया था आपका, स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया था। और वर्तमान समय में यही सिद्धांत क्या आपका सबसे ज्यादा सॉरी और वर्तमान समय में क्या है आपका, स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत ही सबसे ज्यादा प्रचलित है। कुछ कुछ किताबों में आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये क्या आपका सर्वाधिक प्रचलित सिद्धांत है ना। कुछ किताबों में आपको क्या मिलता है, ये वाला भी आपको सर्वाधिक प्रचलित सिद्धांत देखने को मिलता है। लेकिन अधिकांश किताबों में आपको क्या देखना पड़ेगा, स्थानीय उत्पत्ति का जो स्थानीय लोगों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत है वो क्या आपका सर्वाधिक प्रचलित है। अगर आपसे पेपर में आता है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हेतु सर्वाधिक प्रचलित सिद्धांत है, तो अगर आपके पास क्या दिया हो, द्रविड़ द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत दिया तो आप इसको मारेंगे। ठीक है, या आपके पास ये दिया हुआ है ना, अगर दोनों दिया होता है मुख्यतः किसको मारेंगे, स्थानीय लोगों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत, जो कि किसने दिया आपका, रोमिला थापर और अमलानंद घोष द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब किस आधार पर इन्होंने क्या कहा या किस द्वारा ये चीज स्थापित हुई कि जो आपकी क्या सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है वो स्थानीय लोगों द्वारा किया गया है। तो देखिए, ठीक है, क्या कहा गया इन्होंने, दीर्घकालीन विकास का परिणाम। तब किस तरीके से जब खुदाई हुई धीरे धीरे, आपको मैंने बताया थी खुदाई भी दो तरीके की होती है हमारी, एक तो विस्तृत खुदाई होती है जिसमें हम एक ही परत है ना, जैसे यहां से लेकर वहां तक खुदाई करेंगे और जिसमें हमें क्या मिलेगा, केवल और केवल एक ही काल के बारे में पता लगता है। लेकिन जो आपकी क्या होती है दीर्घ खुदाई, यानी जो क्या होती है आपकी कूपाकार खुदाई होती है ना, जहां आप एक नीचे 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 जैसा आप कुआं खोदते हैं तो आपको कहां पे क्या मिलते हैं, विभिन्न शस्त्रों या विभिन्न शताब्दियों या विभिन्न समय के औजार या उपकरण मिलते हैं, तो जिससे पता लगता है ना। तो इसी प्रकार की जब क्या हुई यहाँ पर एक कूपाकार खुदाई भी, तो वहां पे क्या देखने को मिले, जो सबसे निचला स्तर था हमारा, ठीक है, जिसको ये नहीं पता कि खुदाई कितने प्रकार की होती है, पुराने वीडियो जाकर देखे, शुरू से मैंने सबसे जब से हिस्ट्री से स्टार्ट किया है सब बता रखा आपको डिटेल में। ठीक है, तो क्या है जब यहाँ पे कूपाकार खुदाई भी, तो क्या देखने को मिला, जो इसका सबसे निचला स्तर था, यानी जो क्या था यहाँ का आरंभिक स्तर, यानी जो सबसे नीचे था, तो वहां पर क्या देखने को मिले हैं, ग्रामीण संस्कृति को देखने को मिली है। ठीक है, तो वहां पे क्या मिली है, आरंभिक संस्कृति, जो आरंभिक संस्था था इसको जो सबसे नीचे वाला था, तो वहां क्या देखने को मिली, हमें ग्रामीण संस्कृति देखने को मिली। जैसा आपको पता है कोई भी चीज कैसे विकसित होती है, सबसे पहले लोग आते हैं, ठीक है, वहां ग्रामीण सभ्यता होती है, फिर वो धीरे धीरे कैसे बनता है आपका कस्बा बनता है, कस्बे से धीरे धीरे विस्तृत होता है, नगर बनता है। तो इसी प्रकार का हमें कुछ देखने को मिला। तो जिसका प्रारंभिक संस्तर था वहां हमें क्या है, ग्रामीण संस्कृति के देखने को मिली। ठीक है, और यहीं पर हमें क्या दीर्घ काल वाली स्थानीय कृषि और तकनीकी के साक्ष्य मिले। जिसका निचला स्तर था वहां पर हमें क्या देखने को मिले कि यहाँ एक बहुत लंबे समय तक क्या हुआ, लोगों द्वारा कृषि कार्य किया गया है। और इस कृषि कार्य को करने के लिए इन्होंने क्या, जो उस समय की छोटी छोटी क्या थी विधियां थी या जो तकनीकें उस टाइम आती थी उनका इस्तेमाल किया। ठीक है, अब उसके बाद जब धीरे धीरे ऊपर के शस्त्रों में आते गए तो हमें क्या एक क्रमिक रूप से वृद्धि दिखाई देती है। मतलब क्या था आपका, ये पहले ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण से फिर क्या बनी आपकी थोड़ा कस्बा टाइप का बना, फिर वहां से विकसित होते होते क्या आपकी नगर की तरफ पहुंच गया। और जब हम ऊपर वाले स्तर में आते हैं तो वहां हमें क्या देखने को मिलता है, एक नगरीय संस्कृति देखने को मिलती है, जहां क्या थे आपके समकोणीय नगर संरचना थी, है ना। जैसा आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर बने होते थे वो कैसे होते थे, समकोण बने होते थे। जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को क्या काटती थी, आपके समकोण पर काटती थी। और जो इस प्रकार की जो नगरीय संरचना है वो पश्चिमी देशों में भी हमें, या जो पश्चिमी संस्कृतियां थी वहां भी कहीं देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसलिए क्या कर सकता है इसका मतलब जो भी आपके पश्चिमी देश थे, कोई बाहरी लोग थे, उनके द्वारा तो निश्चित ही रूप से यह संस्कृति विकसित नहीं की गई है। अगर विकसित की जाती तो इस प्रकार की जो संरचनाएं थी, नगरीय संरचनाएं थी, वो हमें पश्चिम में भी कहीं देखने को मिलती है, जो कि हमें इस प्रकार की संरचनाएं ना तो हमें मध्य एशिया में, ना ही इंग्लैंड, ना ही पश्चिम, ना ही क्या है ईरान, इधर देखने को नहीं मिलती। और आर्यन तो बिल्कुल ही नहीं मिलते, क्योंकि आर्य संस्कृति तो हमारी क्या थी, नगरीय संस्कृति थी नहीं, वो तो केवल और केवल ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें क्या देखने को मिलती है, यहाँ एक निरंतरता देखने को मिलती है। और जो इसके आसपास जितनी भी संस्कृतियां थी उन संस्कृतियों का इसमें कुछ ना कुछ समावेश देखने को मिलता है ना। जो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास जितनी भी संस्कृतियां थी, जैसे मैंने बताया आपको जोब, कुल्लीनाल, बाकी संस्कृतियां थी, उनका भी कुछ ना कुछ समावेश या कुछ ना कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलती है जो इसको क्या जोड़ रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता को उन संस्कृतियों से जोड़ रही थी, जैसा भी हमने पीछे भी देखा है ना। तो इसीलिए क्या कहा गया आपका, अतः यह संभव है कि हड़प्पा का विकास देशज बस्तियों द्वारा आया था। इसीलिए क्या कहा जाता है कि यहाँ आसपास जितनी भी थी बस्तियां थी वही क्रमिक रूप से धीरे धीरे वृद्धि करती हुई, मतलब जितनी भी देशज बस्तियां थी उन्होंने ही एक बड़े नगर की स्थापना की। और ये बड़ा नगर क्या कहलाया आपका, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति ही
कहलाया। ठीक है, तो ये सारे क्या थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति के सिद्धांत थे। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये आए होंगे। ठीक है, जिसकी समझ में नहीं आए हो एक बार फिर से वीडियो देखें, और हमारी वीडियो देखने के साथ साथ आपको क्या है, किताब जरूर पढ़नी है। अगर आप किताब पढ़ोगी तो आपकी समझ में क्या आएगा, ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम क्या देखेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थे, कुछ नगर थे, उनकी खोज किसने की और किस किस नदी के तट पर स्थित। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो सिंधु घाटी के सभ्यता के विभिन्न नगर थे उनकी कौन कौन सी विशेषताएं थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।